नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और अब बात होगी जासूसी कांड का। सच सामने आएगा। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है और इसमें यह कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। दोबारा 8 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई करेगी देश की सर्वोच्च अदालत। आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सहिमा कोहली की बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है और जस्टिस रविंद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग शामिल होंगे ताकि इसमें सच सामने आ सके कि हकीकत क्या है। सादान फरासत हमारे साथ हैं, जो इस मामले में याचिकाकर्ता एन राम हैं, उनके वकील। ये जो आज का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो उसके बारे में ब्रीफ बताएं। जी, आज जो आदेश थे वो एक 3 जज खंडपीठ हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आदेश था। जब चीफ जस्टिस ने जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट शुरू किया तो उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन की और सीक्रेसी और स्पाइंग के ऊपर। उसके बाद उन्होंने निजता के अधिकार पे एक डिटेल डिस्कशन बताया और जो संवैधानिक दृष्टि से निजता का अधिकार का क्या महत्व है हमारे संविधान में, उस पर एक डिटेल डिस्कशन को रीड आउट किया। फिर उन्होंने बताया कि इसमें राइट टू जर्नलिस्ट भी इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि उनके सोर्स रिवील हो जाते हैं अगर आप इस तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़ करके किसी के ऊपर स्पाई करिएगा। तो फिर उन्होंने जो सरकार की हलफनामा था 3 पेज का लिमिटेड एफिडेविट, उसको डिस्कस किया। उससे कहा वो बिल्कुल इनएडिक्वेट है। हमने सरकार को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी स्पेसिफिक जो एलिगेशंस है पिटिशंस में उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन सरकार ने उन स्पेसिफिक एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हम उस एफिडेविट को रिजेक्ट करते हैं और ये भी प्रेयर सरकार का रिजेक्ट करते हैं कि हमें खुद की एक कमेटी का गठन करना दिया जाए। उन्होंने कहा इस केस में इंडिपेंडेंट कमेटी की जरूरत है और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्रन की हेड में उन्होंने एक कमेटी, 6 लोग उसमें और हैं, उसका गठन किया है और 8 हफ्ते बाद मैटर को फिर से लिस्ट किया गया है। केंद्र सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही थी कि जो जानकारी है एक्सपर्ट कमेटी के सामने देने में कोई दिक्कत नहीं है और एक्सपर्ट कमेटी खुद बनाने को तैयार थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की कमेटी बनाई है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि पिटिशन में ये जो एनएसओ सॉफ्टवेयर है जो इजरायली कंपनी का, वो कंपनी खुद कहती है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। उसका कमेटी का खुद का दावा है। जब वो प्रथम दृष्टया वही दावा है तो हम जो पिटिशनर्स हैं हम उस दावे पर रिलाई करके कह रहे थे कि इसलिए जो फिंगर ऑफ एक्यूजिशन है वो सरकार के ऊपर जाता है। तो जब फिंगर ऑफ एक्यूजेशन सरकार के ऊपर जाता है तो सरकार खुद अपनी कमेटी से अपने आप को कैसे एग्जामिन करेगी? इसमें ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच की जरूरत थी और वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इसमें इस तरह के मैटर में एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने वो सरकार का प्रेयर रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा है वो आपके सामने। सरकार ने लिमिटेड एफिडेविट ही दायर किया। निजता के अधिकार का सम्मान होना चाहिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है। जासूसी के आरोप गंभीर हैं, इनकी जांच होनी ही चाहिए ताकि सच सामने आ सके कि क्या है सच। जासूसी कांड की जांच 3 सदस्यीय कमेटी अब करेगी, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कमेटी की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे और जांच कमेटी में 2 साइबर एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं ताकि और तह तक जाया जा सके। 8 हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद दोबारा से सुनवाई इस मामले में कोर्ट करेगा। तो सीधे तौर पर निजता के अधिकार का हनन हुआ है, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने माना है और सरकार को बार बार मौका दिया गया। सरकार ने लिमिटेड एफिडेविट ही दायर किए हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कुछ कमेंट किए गए, ये बातें कही गई जो आपके सामने हैं। अब इन सबके बीच में सवाल ये है, इससे साफ ये होगा कि क्या देश में गैर कानूनी जासूसी हुई है? बड़ा सवाल। और प्रभाकर मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, एक्सपर्ट कमेटी का गठन जांच में, क्योंकि सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस सवाल से भी पर्दा उठ जाए कि क्या वाकई में देश में गैर कानूनी जासूसी हुई है।
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है तो उम्मीद एक बार फिर जगी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही थी कि मामला संवेदनशील है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो जो बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट पैनल है उसके सामने सरकार जाहिर करने के लिए, बताने के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी की निगरानी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का पैनल है, तो जाहिर सी बात है कि 8 हफ्ते बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस समय तक कमेटी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बताए ये कि कहां तक बात पहुंची है, किस तरह से जांच हो रही है, जांच में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कमेटी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें जांच पूरी की जाए। और चूंकि बार बार केंद्र सरकार जो ये बात कह रही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को स्वीकार नहीं किया है, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इस मामले में तमाम लोगों के जो निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और ऐसे में जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी माना, चूंकि सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने माना था कि हमको भी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, हमारा भी कंसर्न है, लेकिन हमारा ये भी कंसर्न है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और निजता के अधिकार के उल्लंघन या उसको को सीमित करने के जो दायरे हैं उसके लिए कुछ कानून है। क्या जो उल्लंघन हुआ है, जो निजता के अधिकार में अतिक्रमण हुआ है, क्या उस नियम के उस दायरे के तहत हुआ है या नहीं हुआ है? और तो ये क्या बातें सरकार की इस अपील को भी खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी सरकारी पैनल इसमें शामिल नहीं होगा? क्या इस अपील को भी खारिज कर दिया? देखिए, बार बार केंद्र सरकार ये कह रही थी कि हम एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन इस पर तमाम याचिकाकर्ताओं को ऐतराज था और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए तैयार नहीं था। तो चूंकि जो सरकार ये कह रही थी कि हम अपना एक्सपर्ट पैनल का गठन करेंगे, कोर्ट ने इसे माना नहीं। कोर्ट ने, हालांकि पिछली सुनवाई में जब फैसला रिजर्व हुआ था उसी समय कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार का पैनल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ही पैनल का गठन करेगा। और आपको याद होगा कि 13 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित हुआ था, 3 दिन बाद इसमें फैसला आना था। उसके बाद सीजेआई ने भी बात कही थी कि हमें एक्सपर्ट पैनल जो बनाना है उसके लिए एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं, और यही वजह है कि 13 सितंबर के बाद आज तक समय लगा सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रविंद्रन, नारवी रविंद्रन, उनके बारे में, उनकी छवि, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ मैंने सुना हुआ है, बहुत ही काबिल जज थे, तो एक उम्मीद जरूर बंधनी चाहिए कि इस मामले में कुछ चीजें आएंगी, इसलिए कि बहुत गंभीर सवाल, निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल था। न केवल इसमें राजनीतिक दलों की जासूसी की बात थी, इसमें तमाम पत्रकारों के जासूसी की बात भी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज रेखांकित किया है कि अगर पत्रकारों के निजता का उल्लंघन होता है तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए कि उनका सोर्स क्या है। ये सब पहले भी सब इस चीज को रेखांकित कर चुके हैं कि पत्रकारों से उसका सोर्स नहीं पूछा जाता। ऐसी सूरत में अगर किसी पत्रकार के का सर्विलांस किया जाता हो, उसके मोबाइल में की जासूसी की जाती हो, तो एक बहुत ही कंसर्न का मसला है, वो चिंता की बात है। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 8 हफ्ते बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ चीजें सामने जरूर आएंगी। एक्सपर्ट पैनल कोर्ट के सामने क्या कहता है ये देखना होगा। फिलहाल एक बात बता दो इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की है। बस कोर्ट ने ये कहा है कि 8 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख लगेगी, यानी 2 महीने बाद सुनवाई की तारीख तय होगी। इस बीच में कोर्ट ने जरूर कहा है कि एक्सपर्ट पैनल इसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई जांच पूरी करे। प्रभाकर मिश्रा, क्योंकि ये इजरायली कंपनी है जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इससे ये भी साफ होगा आगे चलकर क्या, क्योंकि ये सरकार के साथ ही डील होती है किसी भी देश के, तो ये भी जाके आगे क्लियर हो सकता है कि क्या सरकार ने डील की है तो सरकार ने क्या किसी प्राइवेट कंपनी से डील की, कितने लोगों ने खरीदा है, क्या कोई डायरेक्ट डील हुई है, नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो साफ हो जाएंगी, इन पर भी अभी पर्दा है। देखिए, कोर्ट के सामने ये कोर्ट बार बार सरकार से जब हलफनामा दायर करने की बात सरकार की तरफ से कहा, सरकार ने एक बहुत ही शॉर्ट हलफनामा दायर किया था और सवाल बार बार कोर्ट की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि क्या सरकार ने पेगासस मालवेयर का इस्तेमाल, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, क्या उसने इजरायली कंपनी एनएसओ से खरीदा है या नहीं खरीदा है, या सरकार इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है क्या। सरकार ने कहा था कि ये जानकारी देना सही नहीं है, क्योंकि अगर ये जानकारी कोर्ट के सामने सार्वजनिक तौर पर दी जाती है तो इससे जो असामाजिक तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो इस सूचना का गलत इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये कोर्ट में बताया जाता है या जानकारी दी जाती है कि पेगासस का इस्तेमाल होता है
तो भी उसका नुकसान है, अगर ये कहा जाता है कि नहीं किया जाता है तो भी उसका नुकसान है। और इसीलिए सरकार इसे बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब कमेटी के सामने बताना पड़ेगा। ये बात और है कि कमेटी के सामने जो बातें आएंगी वो सार्वजनिक होंगी, इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है। वो बातें आएंगी वो जरूर सील्ड कवर में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इसमें जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उसे क्या सार्वजनिक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, केंद्र सरकार सूचनाएं जो इस जांच में जो चीजें आएंगी वो उसकी गोपनीयता बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। प्रभाकर मिश्रा, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। एक ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है। और प्रभाकर मिश्रा ने एक बात जो बताई है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस एक्सपर्ट कमेटी के लिए कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं की गई है। 8 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी, तो क्या क्या हुआ जांच में उस पर सुनवाई होगी। कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है जांच के लिए। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।